अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए साफ कर दिया है कि अदालत खुलने के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिसने न सिर्फ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए मामले की तत्काल सुनवाई जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है और फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई के बाद होने की संभावना है। उधर अयोध्या में इस कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 दिन पहले अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमा शंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। ये सभी राम मंदिर में दान के रूप में प्राप्त नकदी और कीमती वस्तुओं के प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तैनात थे। इस बीच जांच में सबसे बड़ा खुलासा 5 जून के एक कथित सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस फुटेज से ये संकेत मिलता है कि मंदिर ट्रस्ट के कुछ जिम्मेदार लोगों को कथित गड़बड़ी की जानकारी काफी पहले से थी। वीडियो में कुछ लोगों के साथ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी और एक बैग में नकदी ले जाते हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा अभी नहीं की गई है, लेकिन इन्हीं दावों के आधार पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि 5 जून को ही कथित तौर पर नकदी बरामद हुई थी, तो फिर उस समय कोई आधिकारिक शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई गई। वहीं ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने किसी भी बड़े ट्रस्ट पदाधिकारी को क्लीन चिट नहीं दी है और जांच जारी होने की बात कही जा रही है। एसआईटी ने रविवार को सभी आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी भी की। इस दौरान कई दस्तावेज, बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य सामग्री बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई। जांच एजेंसियां अब आरोपियों की आर्थिक स्थिति, संपत्तियों, बैंक लेन देन, जमीन जायदाद और कथित मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों की आर्थिक स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में असामान्य वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिटाने और मोबाइल फोन के डेटा को डिलीट करने की कोशिश की गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 30 से अधिक लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इधर ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष जहां इस मामले को भ्रष्टाचार और आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष से राजनीतिक साजिश और सनातन विरोधी राजनीति का हिस्सा बता रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे में वास्तव में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या जांच की आंच ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी और क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस मामले में कोई नया मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट और अदालत की आगामी सुनवाई पर निर्भर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और विदेश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।